बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम बुइते चिराग के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना ठाकुर और आप देख रहे हैं KPN HD। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ जिस मौजू पर बात करना चाहूँगी वो है आज़ाद कश्मीर में बढ़ते हुए जुराइम। आज़ाद कश्मीर में जुराइम की सूरत हाल। वैसे तो आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है और एक ज़माना था यहाँ अमन, सुकून और प्यार का अदवार थे। लोग गरीब थे मगर जिंदगियों में सुकून था। वक्त और हालात के साथ तब्दीलियां आती गईं। देहातों में सहूलियात हो गई, शहर वसी होना शुरू हो गए, लोग तालीम हासिल करने लगे और इसके साथ साथ मौजूदा दौर में यह रियासत जुराइम की दलदल में घिसती चली गई और आज पूरा कश्मीर मनशियात, लूट मार, फहशी जैसे फहल आम होते शुरू हो गए, जिसकी वजह से इसमें शुरफा की जिंदगियां अजीरन होती नजर आती हैं और पढ़े लिखे नौजवान आवारागर्दी में मुलव्वस हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। वो खित्ता जो सुकून का गहवारा था अब जुराइम की आमाजगाह बन चुका है। और मैं आपको बताऊं कि बाग आज़ाद कश्मीर का कदीम और तारीखी शहर है और ये बड़ा पुरअमन शहर तस्वर किया जाता था, लेकिन अब बाग की तारीख में पहली मरतबा कत्ल की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। वीमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात की इज्जतें भी महफूज नहीं रही हैं और मुख्तलिफ वारदातों में यूनिवर्सिटी भी शरपसंद अनासर से महफूज नहीं और ऐसे हालात में शुरफा बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाने से कबल जरूर सोचेंगे। गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर उबाश लड़कों के हुजूम और आवारागर्दी की शिकायत भी काफ़ी अरसे से आ रही हैं। हर जुर्म पर मिट्टी पावरी पॉलिसी जारी है और इस वक्त के हालात के मुताबिक खवातीन का घरों से निकलना मुहाल होता जा रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। इन जुराइम को रोकने वाला कोई नहीं। सवाल यह है कि इस्लामी रियासत में इन जुराइम के इजाफे का कौन जिम्मेदार है। चंद अयाम कबल जाली करेंसी के हवाले से मीडिया पर रिपोर्ट्स आईं और फिर खामोशी हो गई। वरना अवाम के जहन में ये चीज आएगी ये किसी बड़ी शख्सियत की औलाद थी या पैसा चल गया। वो बाग जो अमन का गहवारा था उसे अब जुराइम की आमाजगाह कहा जाए तो गलत ना होगा। शराब नोशी और दीगर जुराइम के अड्डे और कब्जा माफिया क्या इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं? मौजूदा हुकूमत में बाग के अंदर जुराइम की शरह बढ़ना अफसोसनाक है। आज के मिनिस्टर ये कहते थे कि बाग से कब्जा माफिया और दीगर जुराइम का खात्मा करेंगे, लेकिन अमली तौर पर जुराइम में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास, वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर, इम्तियाज नसीम और दर्जनों हुकूमती उहदेदारों के बावजूद भी किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है। क्या सियासी शख्सियात सिर्फ जिंदाबाद के नारे सुनने के लिए हैं? इस वक्त इम्तियाज नसीम और सरदार मीर अकबर जो बाग के जिम्मेदार हैं और MLA हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की रिट चैलेंज हो रही है। क्या बाग इंतजामिया हुकूमत की गिरफ्त से बाहर है? जो मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस हैं इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों जाली करेंसी वाले बच जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो किसी बड़े के बेटे हैं। क्यों लोग कानून को हाथ में लेते हैं? क्यों कातिल गिरफ्तार नहीं होते? क्यों लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाई जा रही हैं? अवाम पहले ही महंगाई की वजह से पिस रहे हैं, लिहाजा अरबाब इक़्तिदार इन जुराइम का नोटिस लें और तदारक करें, क्योंकि अवाम की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिमायत
रियासत की जिम्मेदारी है, वरना जब अवाम तंग आकर और खुद तदारुक के लिए खड़ी होगी तो फिर हालात को कंट्रोल करना मुहाल हो जाएगा। यही वो सवालात हैं जिनका जवाब अवाम जानना चाहती है। इसी के साथ समीना ठाकुर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।